मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हुए खबरों की तफसील की जाए। मौसम गर्मा और रमजान मुबारक के पेश नजर कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल कदीर का काबिल सताइश इक़दाम। गरीब खानदानों में 1000 से जायद आदिलाबाद के रंजनों की तकसीम। कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल कदीर मालिक अतीक शामिल निजामाबाद ने आज मौसम गर्मा के पेश नज़र गरीब खानदानों में आदिलाबाद के मारूफ रंजनों की तकसीम अमल में लाई। मोहम्मद अब्दुल कदीर गुज़िश्ता कई सालों से गरीब तबके में रंजनों की तकसीम करते आ रहे हैं। आज भी वो करीब 1000 से ज़ायद रंजन तकसीम कर चुके हैं। लोगों ने उनके इस कार्य खैर की ज़बरदस्त सताइश की। मौसम गर्मा वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता है और इस मौके पर प्यास की शिद्दत कोई नई बात नहीं है। बिलखसूस माह रमज़ानुल मुबारक में लोग ठंडे पानी की शिद्दत से तलब महसूस करते हैं, लेकिन गरीब खानदानों में ठंडे पानी के लिए फ्रिज मौजूद नहीं होते। ऐसे गरीब घरों में मिट्टी के घड़े और रंजन अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन बेशतर गरीब खानदान 300 तक 400 रुपये के रंजन खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए यह तकसीम होने वाले रंजन किसी नेमत से कम नहीं होते। इसी बात को महसूस करते हुए मोहम्मद अब्दुल कदीर गुज़िश्ता कई सालों से गरीब खानदानों में रंजन तकसीम करते आ रहे हैं। आदिलाबाद के रंजन ठंडे पानी के लिए शोहरत रखते हैं और इन रंजनों की ज़बरदस्त मांग होती है। लिहाजा मोहम्मद अब्दुल कदीर ने कई माह क़ब्ल 1000 रंजन का ऑर्डर दिया था और आज इनकी तकसीम अमल में आई। शांति नगर, मुजाहिद नगर, अमान नगर, असद बाबा नगर, बाबन साहब की पहाड़ी, इब्राहिम नगर और दीगर गरीब इलाकों के लोगों में ये रंजन तकसीम किए गए। इस मौके पर एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर और UNN 24 एडिटर सोहेल खान के हाथों भी मोहम्मद अब्दुल कदीर ने गरीब अफराद में रंजन तकसीम करवाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों के सरकर्दा अहबाब मिर्ज़ा आरिफ बेग, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अमानुल्लाह, कलीम बेग, बाबन साहब की पहाड़ी, इरफान खान, सैयद मुकीम अली, सैयद अनीस और शेख रिजवान के अलावा दीगर ने भी रंजनों की तकसीम में हिस्सा लिया। गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है। इसी ज़मान में मेरी तरफ से गरीब लोगों के लिए जो सलाम एरिया में रहते हैं, जैसे असद बाबा नगर, डुड्डू गुमरिया नगर, बाबन साहब पहाड़ी, बेंगल राव कॉलोनी, अमन नगर, मुजाहिद नगर, ये जगहों पे ये करीब 1000 रंजन तकसीम कर रहा हूँ आज। और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज से 2 साल पहले भी मैं ये तकसीम किया था और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका दिया, ज़िंदगी बाकी रही तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हल्के ग्रेजुएट MLC के उम्मीदवार मोहम्मद मुश्ताक अली का इंतखाबी दौरा निजामाबाद। उन्होंने ग्रेजुएट राय दहिंदगान से अपील की कि 43 नंबर पर अवलियत के साथ वोट देकर उनको कामयाब बनाए। हल्के ग्रेजुएट MLC जो कि अजला करीम नगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक पर मुश्तमिल है। इस हल्के से जुमला 56 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें से एक मुस्लिम उम्मीदवार जो मुश्ताक अली भी हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन डाला और अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में निजामाबाद आए और क्लासिक फंक्शन हॉल खला रोड पर उन्होंने शहर की सरकर्दा शख्सियतों से मुलाकात की और अपने इंतखाबी मंशूर पर रोशनी डालते हुए कहा कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे आला तालीमी याफ्ता नौजवान सही रहनुमाई व रहबरी ना होने की वजह से मसाइल व मुश्किलात का सामना करते हैं और दीगर बेशुमार मसाइल जिनसे बिला लिहाज मजहब व मिलत कई नौजवान सामना करते हैं, लेकिन उनमें अक़लियती नौजवानों की अक्सरत होती है। उन मसाइल को जहन में रखते हुए ही उन्होंने हल्के ग्रेजुएट MLC के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला लिया और अब पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने तमाम ग्रेजुएट नौजवानों और दीगर मुअज़्ज़िज़ अहबाब से उनके हक़ में वोट देने की अपील की। मोहम्मद मुश्ताक अली ने बताया कि 27 फरवरी को MLC इंतखाबात के लिए रायदही होगी और उनका नंबर 43 है। लिहाजा तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि 43 नंबर को अवलियत देते हुए अपने वोटों को सही सिमत में इस्तेमाल करें और मुझे कामयाब बनाएं।
मोहम्मद मुश्ताक अली ने बताया कि वो तालीमी याफ्ता तबके को दरपेश मसाइल व चैलेंजेस से वाकिफ़ है, लिहाजा उनकी यकसवी कैसे की जाए उसका भी उनको इल्म है। अगर आपका ताउन मेरे साथ रहा तो मैं इन मसाइल की मुमकिन यकसवी करवाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करूँगा और अपने जज्बे खिदमत की तस्कीन करूँगा। ग्रेजुएट्स के लिए कुछ काम नहीं हुआ तो भाई एकड़ वही ना इधर कहाँ पर भी जो ये गड़बड़ साहब, आप करीमनगर में सर्कल ग्राउंड में 5,600 बच्चों को लेके जॉब मेला कंडक्ट करेंगे सितंबर में। इलेक्शन नहीं आने से पहले ही मुश्ताक सर आप 400 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिला सके। आप गली से लेके कॉर्पोरेट तक एक रूट मैप बना के, आपके पास जब पावर ही नहीं है, आप खाली जैसा कॉमन ग्रेजुएट है वैसा उनकी सोच से रखते हुए जब आप 400 बच्चों को दिलवाए, आप और भी प्रिपेयर्ड प्लानिंग करो। हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी सर्विस होना जरूरी है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप आना जरूरी है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए काम करना जरूरी है। क्योंकि आप जैसे सीनियर सिटीजन्स जब हमें दुआ दिए, जब हमारे डिसीजंस को कबूल किए तो ही हम यहाँ आए। हम किसी के पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम किसी पार्टी को डिने नहीं करते। आपके पास कांग्रेस है, आप इसमें बैठे हैं तो वाले कांग्रेस में फिरे होंगे, आप 112 में केसीआर साहब को वोट डाले होंगे और भाई वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन था। अब आने वाले देश में आपको ग्राम पंचायत इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, आप इसमें वोट डालो उनको, जो भी पार्टी आपकी है। बट आपका भाई यहाँ खड़ा है, आज अकेला महसूस कर रहा है, बट हिम्मत करके आपके सामने आके खड़ा है। 4 डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, मुजफ्फरनगर, खाली बच्चों का खेल नहीं है ये। आप देखिए, मैं शूट आके बताऊंगा, हर पैर कदम पे इतना दर्द महसूस कर रहे हम। मेरी पूरी टीम दिन रात लगा के मेहनत कर रही। मदरसा महादुल अशरफ के 5 हुफाज इकराम का काबिल सताइश इक़दाम। एक ही निशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की इन कमसिन हुफाज ने सादत हासिल की। हाफिज लाइक खान नाजिम मदरसा और हाफिज मोहम्मद साइद खान मुआविन नाजिम की शुरा ने सताइश की। सवाल यह है कि इल्म की तारीफ क्या है और हकीकत में इल्म किसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इक़रा यानी पढ़ो, लिहाजा हर मोमिन के लिए पढ़ना लाजमी है। लेकिन दौरे हाजिर में सवाल उठाए जा रहे हैं, पढ़े तो क्या पढ़े, दीनी उलूम या फिर दुनियावी उलूम। तो इसका जवाब यह है कि कुरान मजीद दुनिया की तमाम तालीमात पर मुहित है, लिहाजा कुरान को पढ़ना, समझना और उसको याद करना और उस पर अमल करना ही असल इल्म है। इसके बिना दुनियावी तमाम उलूम बेमाना है। ऐसे ही मुस्बित जहन के साथ दीनी मदारिस खिदमत में मसरूफ़ है। निज़ामात में भी कई मदारिस दीनिया हैं जो शब व रोज़ दीन के मुहाफिज़ों को तैयार करने में सरगर्म हैं। मदरसा महादुल अशरफ भी उन्हीं मदारिस में से एक है जिसके नाजिम मारूफ दीनी व मिली शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान है, जबकि मुआविन नाजिम व निगरान हाफिज़ मोहम्मद सईद खान है। इस मदरसे के तलबा ने अक्सर हैरत अंगेज़ जुर्रातमंदाना मुजाहरे किए और एक ही निशिस्त में मुकम्मल कुरान सुनाने का एजाज़ हासिल है। 15 फरवरी को भी इस मदरसे महादुल अशरफ के 5 तलबा ने एक बार फिर इस मुजाहरे को दोहराया और हाजरीन व सामाइन के दरमियान एक ही निशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल की। जिन कमसिन हुफाज ने ये सादत हासिल की उनमें हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर वल्द मोहम्मद साजिद, हाफिज़ मोहम्मद सोफियान वल्द हाफिज़ मोहम्मद सिराज, हाफिज़ मोहम्मद अंजर खान वल्द मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज़ मोहम्मद अजीज़ अहमद खान वल्द मोहम्मद मुनव्वर खान, हाफिज़ शेख अयान और वल्द शेख मोहम्मद शामिल हैं। उन हुफाज के अलावा दिगर हुफाज की दस्तारबंदी व सनद देने के लिए एक जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, तर्जुमान ज़िला कांग्रेस एजाज़ अहमद मसूद, मोहम्मद कैफ, डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल के अलावा दीगर शरीक थे, जिन्होंने मदरसा इंतज़ामिया और तलबा की मेहनतों और शानदार मुजाहरे की ज़बरदस्त सताइश की और दुआओं से सरफराज किया। कहा कि इस दीन की तालीम को दुनिया की तालीम के साथ मरबूत कर लो और मुआशराती व मिली इस्लाह व तरबियत के लिए सरगर्म अमल हो जाओ और मखलूक अल्लाह की खिदमत के हक़ को अदा करो। आज 15 फरवरी को मदरसा महादुल अशरफ मालापल्ली निज़ामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 5 तलबा इकराम सुबह से बाद नमाज फजर से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाए हैं
और आज यहाँ पर मदरसे के सामने प्रोग्राम भी हुआ। सभी को हम मुबारकबाद, तलबा को, उनके वालिदैन को, औलिया तलबा को और इदारे के तमाम जिम्मेदार असातिज़ा इकराम और मदरसे के जितने खिदमत गुजारे सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ ये ऐलान करना ज़रूरी अहम समझता हूँ कि इस साल हमारे पास इदारे में कुल 11 तलबा इकराम तकमील हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं और उनका दस्तारबंदी 24 फरवरी को मदरसे के ही सामने इंशाअल्लाह 24 फरवरी बाद नमाज इशा बरोज़ पीर जलसे दस्तारबंदी होगी, जिसमें मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद खासमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं निज़ामाबाद के तमाम ही अहले इल्म, दोस्त, अहबाब और मदारिस से मोहब्बत रखने वाले और आम्मतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि 24 फरवरी को हमारे इस होने वाले जलसे में शरीक होकर तलबा इकराम और उनके सरपरस्त अहबाब की हौसला अफजाई फरमाएं। हज सोसाइटी निजामाबाद का पहला तरबियती इजलास मौलाना इस्माइल आरिफी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुनासिक हज, आदाब ज़ियारत और मुकामात मुक़द्दसा से मुताल्लिक़ तफसीली बयान किया गया। हज सोसाइटी निजामाबाद का पहला तरबियती इजलास का इनेकाद मेट्रो फंक्शन हॉल मुतासिल बैतुल माल में मौलाना इस्माइल आरिफी की सदारत में अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुस्तफ़ा ज़ाहिरी ने शिरकत की और मुनासिक हज व आदाब ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा से मुताल्लिक़ तफसीली बयान फरमाया कि दयार रहमत व जलाल में हाज़री के मौके पर खशू व खज़ू की कैफियत में रहें और अज्ज़ अंकारी से मनासिक अदा करें और साथ ही मुनाजात व ज़िक्र को जारी रखें। मौलाना ने एहराम कैसे बांधा जाए और मनासिक किस तरह अदा करें तफसील से इजहार फरमाया। इस इजलास में सैयद यहिया ज़फ़र सदर बैतुल माल, मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी, खालिद सैयद अय्यूब, इदरीस मिर्ज़ा के अलावा हाफिज़ मजहर और गोल्डन सोसाइटी के ज़िम्मेदार अजीज़ुल्लाह खान दीगर मौजूद थे। उन्होंने इंतजामात में भरपूर हिस्सा लिया। मौलाना समीउल्लाह की दुआ के बाद इस इजलास का इख्तिताम अमल में आया। आखिर में अफजलुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया। बारिश के खतरों से भी ज्यादा हो, रेत के जंगलों से भी ज्यादा हो, समंदर के झाग से भी ज्यादा अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं हाजी ऐसे लौट कर आता है गोया उस दिन था जिस दिन अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुआ था। अल्लाह उसके पूरे गुनाहों को माफ कर देता है। तो यहां असल में हुकूक अरफा का टाइम जवाल के बाद से सूरज के गुरूब होने तक है, यानी जोहर का वक्त शुरू होना बस वहां से हुकूक अरफा का वक्त शुरू होता है मगरिब तक। सूरज गुरूब हो गया, अब काफिले वापिस लौटते हैं कहां? मुज़दलिफा की तरफ। मुज़दलिफा मुकाम का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख 16 फरवरी 2025 हज सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम जिला निजामाबाद के तमाम ही आज़मीन हज का ये पहला प्रोग्राम आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद हो रहा है, जिसमें हाजियों की तकरीबन पूरे जिले से हुज्जाज किराम इस वक्त में जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिद में लोकल न्यूज के कैलेंडर की शानदार रस्म इजरा अमल में आई। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिर में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में लोकल न्यूज़ कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में आई। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की और कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। बादअज़ा उन्हें शालपोशी पहना ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर श्रीगोंडा के CI भिक्षापति, SIL राम, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर रविंदर राव और MPDO मनोहर रेड्डी भी मौजूद थे, जिन्होंने कैलेंडर की रहनुमाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि लोकल न्यूज़ इंतज़ामिया का हम दिल से इजहार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर कई दिगर मुअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे, जिनमें श्रीगोंडा लोकल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद आसिफ, किड्स पार्क स्कूल के हेडमास्टर जाकिर हुसैन, कांग्रेस मंडल सदर बाकाराम रवि, मराठी सेल सदर सैयद आसिफ, BC सेल के जनरल सेक्रेटरी शोभन दिगंबर, मुदिरात BC सेल के सदर नरसिमा, मैक्सफोर्ड स्कूल के हेडमास्टर मुजीब और बाकाराम संतोष शामिल थे।
आगरा में कल से हल्दी किसानों की बड़ी तहरीक का आगाज। किसानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। यह हड़ताल 17 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रहने का किसानों ने इजहार किया। हल्दी के किसानों ने हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया। किसानों के लीडरों का कहना है कि मौजूदा 10,000 रुपये फी कुंटल की कीमत नाकाफी है और हुकूमत को चाहिए कि फौरन हल्दी की इमदादी कीमत 17,000 रुपये मुकर्रर की जाए। आरमूर म्यूनसिपल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसानों के लीडर विनोद रेड्डी, मोती रेड्डी, रामलू, गंगा रेड्डी ने ऐलान किया कि कल यानी 17 फरवरी से 21 फरवरी तक आरमूर के अंबेडकर चौराहे पर पुरअमन रियाली भूख हड़ताल का आगाज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि हुकूमत अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो एहतजाज को मजीद शिद्दत दी जाएगी। उन्होंने तमाम हल्दी किसानों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में एहतजाज में हिस्सा लें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। రేపు ఉదయం 10 గంటలకు 11 గంటల 30 నిమిషాలకు అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ఏసీబీ గారి అనుమతితో 5 రోజులు శాంతియుతంగా టెంట్ కింద రైతులతో రిలే నిరాహార దీక్షలు. గత సంవత్సరం 15,000 ధర పసుపు ధర పలికింది. ఈ సంవత్సరం నిన్నటి రోజున 10,800 పలికినది. పంట ఖర్చులు పెరిగినాయి. ఒక ఎకరానికి 1,50,000 రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది ఒక ఎకరం పండించడానికి. ఆర్మూర్, బాల్కొండ, నిజామాబాద్ రూరల్, నిర్మల్, మెట్పల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పసుపు పండించిన రైతులతో రిలే నిరాహార దీక్షలు. రేపటి కార్యక్రమానికి అన్ని గ్రామాల రైతులు अनुषा कत्ल केस कातिल विनोद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। तेलंगाना ग्रेजुएट फोरम के चेयरमैन अबागोनी अशफगढ़ का बयान। आरमूर से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। बीसी तबके की मुदराज बरादरी से ताल्लुक रखने वाली अनुषा को विनोद नामी शख्स ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। तेलंगाना ग्रेजुएट फोरम के चेयरमैन और एमएलसी उम्मीदवार अबागोनी अशफगढ़ ने कातिल को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। अनुषा को मोहब्बत और झूठे वादों में उलझाने के बाद विनोद ने उसे माली दबाव में डाल दिया। अख्तलाफात बढ़ने पर विनोद ने पहले उसे ब्लैकमेल किया और फिर कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। अशफगढ़ ने कहा कि विनोद जो शराब नोशी का आदी था, अनुषा पर मुसलसल दबाव डाल रहा था कि वो मजीद रकम का इंतजाम करे। 15 दिनों से दोनों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था और बिलाखिर विनोद ने वहशियाना तरीके से अनुषा की जान ले ली। इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए तेलंगाना बीसी ग्रेजुएट्स फोरम के कायदीन ने मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। నిన్న జరిగినటువంటి మా ముదిరాజ్ ఆడపడుచు బిడ్డైనటువంటి అనూష హత్యను తీవ్రంగా తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్స్ బీసీ ఫోరం ఖండిస్తూ ఉన్నది. మరి వినోద్ అనే దుర్మార్గుడు ఆ అనుషమాయే అనే అమ్మాయిని ఘోరంగా కిరాతకంగా హత్య చేసి అంటే ఆమెనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా చిత్రీకరించినటువంటి దృశ్యాన్ని వెలుగులోకి వచ్చింది. కాబట్టి మా బీసీ బిడ్డ అయినటువంటి ముదిరాజ్ బిడ్డకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।